कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि सरकार न तो वांगचुक से बात करने को तैयार है और न ही उनकी मांगे मानने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वांगचुक अपनी मांगों को लेकर 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद तक जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन सरकार ने उसे जबरन खत्म करने की कोशिश की। इससे स्पष्ट है कि सरकार बैकफुट पर है, बौखलाई हुई है और कहीं न कहीं उसे जन भावनाओं का भी डर है। वांगचुक जी से ना तो बात करने को तैयार है, ना उनकी मांग मानने को तैयार है, और वो 20 तारीख को संसद सत्र चालू हो रहा है, वो संसद तक जाना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर। तो सरकार बौखलाहट में, जब पूरे देश का उन पर दबाव बन रहा है, जिन मुद्दों को लेकर वो हड़ताल पे थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, नौजवान उत्तेजित हैं, और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी भी इसी मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी अपना इस्तीफा दें। इस्तीफा देने के बजाय जो व्यक्ति अनशन कर रहा है उसको जबरदस्ती वहाँ से उठाया गया है और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। ये सरकार की जो काम करने का तरीका, उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि आप संवाद नहीं करेंगे, आप चर्चा नहीं करेंगे, आप मांगों पर ध्यान नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं मांगेंगे शिक्षा मंत्री का, और जो भूख हड़ताल कर रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से ये हड़ताल चल रही थी, उसको खत्म करने का काम जो सरकार ने किया है, वो सरकार बैकफुट पर है, बौखलाई हुई है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भी है कि जो जनमानस की जो भावना है वो सरकार के खिलाफ हो चुकी है। तो इस प्रकार जबरदस्ती को उठाना ये दिखाता है कि सरकार ना तो मांग पूरी करना चाहती है और ना ही सरकार ने कोई जो डायलॉग किया, कोई सरकार का प्रतिनिधि जाके बात करता, संवाद करता कि क्या मुद्दे को लेकर बैठे हैं। समस्या का समाधान करने के बजाय उन्होंने वहां से उनको उठाया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई है और बैकफुट पर इस बात को दिखाता है। हेल्थ इश्यूज को कारण बताया गया कि हेल्थ में बहुत गिरावट हुई। हेल्थ तो उनकी गिरावट तो आएगी, इतने दिन जब भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए कि जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे थे उस मुद्दे पर चर्चा करते, एक संवाद स्थापित करते, उनकी मांगों को पूरा करते, वंचन तोड़ देते। आप मांग पूरी करेंगे नहीं, और उन्होंने गलत मांग नहीं करी। पूरा देश ये चाहता है कि जो प्रणाली हमारी शिक्षा की हो गई है, एग्जामिनेशन की हो गई है, उस पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, और वो जवाबदेही तय करने के लिए हड़ताल कर रहे थे। और इस तरह जो उनको उठाया गया है, तो सरकार का मोड नहीं है कि जनता की आवाज़ को सुने, लेकिन ये जनता का जो आक्रोश है नौजवानों का, इससे कोई खत्म होने वाला नहीं है। जो नौजवान लोग हैं वो जवाबदेही तय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उस पर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड रही है, हमारा स्टैंड बड़ा साफ है। कल राहुल जी देहरादून में थे और छात्रों के ओंकार कार्यक्रम जो कोटा से शुरू हुआ था, पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। और छात्र क्या चाहते हैं? वो अवसर चाहते हैं, वो पारदर्शिता चाहते हैं, वो पेपर लीक को बंद करना चाहते हैं, और जो लोग पेपर लीक करवाते हैं उन लोगों को वो सजा दिलाना चाहते हैं। ये तो न्यायपूर्ण कार्य है, ये काम है, इसमें तो कोई संकोच सरकार को नहीं करना चाहिए कि जो पेपर लीक करवाते हैं। सीबीआई की जांच चल रही है, पहले भी जांच हुई सीबीआई की, जब नीट पेपर लीक हुआ था, कितनों को जेल हुई, किनको अरेस्ट किया गया, किसकी जवाब देते हैं।